वैसे तो मुझे काम से ज़्यादा भूख लगती है, इसलिए मैं कुछ करूँ या ना करूँ अपना टिफ़िन पहले पैक करता हूँ। इसी बीच मैं टिफ़िन पैक करके अपने ऑफ़िस के लिए निकला। बाहर निकला तो मेरी स्कूटी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपने स्कूटी की तरफ देखा और उसमें बैठ गया, जिसका रंग काला तो था ही, पर उसमें हरा और लाल भी कर रखा था। टिफ़िन सेफ रहना चाहिए, इसलिए मैंने उसको आगे लगा दिया। डिक्की में लगाता तो मैं भूल सकता था, और अगर मैं भूल जाता तो कोई भी उसको निकाल के खा सकता था, और मैं नहीं चाहता मेरा टिफ़िन कोई खाए। और रास्ते में मुझे मिले काचा बादाम वाले दादा, जो बोले काचा बादाम ले लो। मैं कहा मुझे नहीं चाहिए, दफ़ा हो यहाँ से। इसी बीच मैं फैक्ट्री पहुंच गया तो देखा मेरा सिक्योरिटी गार्ड मन ही मन मुस्कुरा रहा था। लगता है किसी लड़की का फ़ोन आया था। उसने कहा, कौन हो आप? मैंने कहा, तू नया है, तुम मुझे नहीं जानता, मैं यहाँ का खलनायक हूँ। और मैं गेट खोल के अंदर की तरफ चला गया। अंदर गया तो देखा एक भी एम्प्लॉय आया नहीं था। मेरे को हैरानी हुई, कहीं आज कोई हॉलीडे तो नहीं है। तो मैंने सोचा चलो हॉलीडे होगा, उनके लिए होगा, मैं मालिक की नज़रों में हीरो बन जाता हूँ। अंदर आके देखा तो मेरी कुर्सी खुली और लैपटॉप भी खुला हुआ था, और उसके ऊपर एक अश्लील किताब रखा हुआ था। मैंने सोचा कि इससे पहले किसी की नज़र उस अश्लील किताब पे पड़े, मैं उसको छुपा दूँ, मैं बाद में देखूँगा। लैपटॉप ऑन करा तो देखा आज एक भी मिशन नहीं है, जिसकी खुशी से मैं झूम उठा और आंख बंद करके सो पड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई आज काम नहीं था। सोते सोते मुझे शोर और शराबा दोनों सुनाई दिया। बाहर जाके देखा तो मेरे सारे एम्प्लॉय आ चुके थे, और वो काम करने की बहुत ही ऑस्कर विनिंग एक्टिंग कर रहे थे, जिसको देख के मैं बहुत खुश हुआ। इतने में मुझे पता चला हमारा एक ऑटोबॉट मशीन जो है ख़राब हो गया। वैसे तो ये ऑटोबॉट रूप बदले कुछ भी बन सकते हैं, पर मेरा ऑटोबॉट गधा है, कुछ नहीं बन सकता मैं ज़िंदगी में कामयाब। इसको ठीक करने के लिए मैंने 3 इंजीनियर और बुलाए। तो मैं इसको ठीक करवाने के लिए जिद पे अड़ गया। करना कुछ नहीं था, बस एक रबड़ की बेल्ट चढ़ानी थी, जो चारों से मिलकर नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद रबड़ की बेल्ट चल पड़ी तो मेरा ऑटोबॉट भी काम करने लग गया। यही बात बाहर के ऑटोबॉट्स को पता चला तो बाहर मैंने देखा एक काले रंग का मेगाट्रॉन आया हुआ था, जो मुझसे पूछा हमारे छोटे ऑटोबॉट्स को क्या हुआ। मैंने कहा तेरा तो ठीक है, बाकी ऑटोबॉट्स का भी ठीक है, ये मारुति वाला ऑटोबॉट कौन है? उसने कहा ये हमारे दादाजी है, सुपर प्राइम ऑटोबॉट। मैं कहा बल्ले हो तुम्हारे। बाहर आके मैंने जब उनको समझा कि आपका छोटा ऑटोबॉट ठीक है, तो सारे चले गए। इसी बीच मेरे सारे एम्प्लॉय नाराज़ होकर भी घर जाने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते अगर मशीन काम करेगी तो हमें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बीच मिस्टर ऑप्टिमस प्राइम भी वहाँ आया हुआ था, जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। एक छोटा ऑटोबॉट मुझे रास्ते में मिला तो उसने कहा मेरे अंदर मशीन वाले ऑटोबॉट का ध्यान रखो। मैं कहा साले छोटे मार खाएगा। तो उसने सेंट्रल प्राइम और मेंटल प्राइम दोनों को मेरी शिकायत कर दी कि ये ऐसा बदतमीज़ बात करता है। सेंट्रल प्राइम ने मुझ पर गुस्सा दिखा तो मैं सेंट्रल प्राइम के ऊपर चौड़ा हो गया। तो सेंट्रल प्राइम और मेंटल प्राइम ने आके उस छोटे रोबोट को समझाया कि इनसे पंगा नहीं लेना है।